इजराइल के इस मिनिस्टर को देखिए, इसने ऑन रिकॉर्ड यह बयान दिया है कि इजराइल के हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो ईरान में काम कर रहे हैं, यानी इस भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं। अब क्या चाहिए भाई, आपको समझ में आ गया ना सारा। अब सुनिए, ये कौन से ईरानी, मैंने कहा था ना कौन से ये ईरानी हैं जो कुरान जला रहे हैं। ये ईरानी क्या मुसलमान नहीं हो सकते? ये कौन से प्रोटेस्टर्स हैं जो इमामजादों के रोजे और इमामबाड़ों को जला रहे हैं? हजरत मस्जिद पर हमला किया। हजरत ध्यान से देखिए, जनाबे हजरत सब्जे काबा अलैहिस्सलाम जो दिजफुल में है, ईरान के कोजिस्तान के इलाके में, भाई उनका रोजा मुबारक, उनकी शिरीन पूरी तरह से जलाकर राख कर दी। अब आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, ये प्रदर्शन आपको लग रहा है कि ईरान कर रहा है? अरे ये प्रदर्शन अमेरिका और इजराइल करवा रहे हैं। कुरान जल रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदों को और इमामबाड़ों को आग के हवाले किया जा रहा है। अब शहर के मलाती डिस्ट्रिक्ट 51 के इलाके में ईरान की म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग को आग लगा दी गई। जैसे ही रात आई, जब आप सो रहे थे, भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2 या 3 बजे करीब हमारे पास, मतलब अपडेट तो पहले ही आ गया था, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, आदत है आपकी बड़ी गंदी की, रजा भाई छपा कहाँ है वो दिखाओ। जिस दिन आप ये कहते हैं ना रजा भाई आपकी जबान पर भरोसा है, तो मैं उस दिन से ऐसी खबर देना शुरू करूंगा कि आपकी दिमाग की नसें चकरा जाएंगी। हालांकि वो 2 दिन बाद छप भी जाएंगी, गलत साबित नहीं होगा, लेकिन आदत मैंने डाल दी थी आपकी। तो दोस्तों खबर पहले आ गई थी, ये देखिए, इंतजार कर रहा था कहीं छपे तो सही। हजरात सिर्फ और सिर्फ ब्लैकआउट नहीं है, ब्लैकआउट ऐसा है कि बिजली बंद है कई इलाकों में, इंटरनेट पूरी तरह से बंद है, यहां तक कि एटीएम का डेबिट कार्ड नहीं चल रहा है। ईरान में 99% लोग डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। 1 दर्जन केला लेने जाएंगे ना तो नोट की इतनी सारी गड्डियां ले जानी पड़ेंगी, समझ रहे हैं आप? क्योंकि ईरान की करेंसी इतनी लो है, इसलिए वहां डेबिट कार्ड इस्तेमाल होता है, और डेबिट कार्ड ही काम करना बंद कर चुका है। हजरात इन प्रदर्शनकारियों ने सोचिए ईरान का कितना नुकसान कर दिया। एक तो ईरान की हालत इतनी खराब, ईरान ने यह खुद आधिकारिक तौर से वीडियो जारी की है और दिखाया और बताया है, समझाया है कि देखिए, अपने नुकसान दिखाए हैं कि प्रदर्शन की आड़ में देश का कितना नुकसान इन सो कॉल्ड प्रदर्शनकारियों ने किया है। हजरात इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी गाड़ियां, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, मस्जिद, इमामबाड़े, ऑफिस, पुलिस स्टेशन के अलावा जो चेक पॉइंट्स, ट्रैफिक पुलिस दफ्तर, इन तमाम सरकारी इमारतों को तबाह किया गया है। सोचिए, यह हाल किया है सो कॉल्ड प्रदर्शनकारियों ने। किसी भी मुल्क में, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हमारे मुल्क में हो, अगर हमारे मुल्क में हो तो सोचो हमारी सरकार सीधा, किसान आंदोलन याद है ना, सोचो अगर ऐसा प्रदर्शन अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में हो गया तो क्या होगा। किसी भी मुल्क में ऐसा अगर प्रदर्शन होगा तो सरकार सीधा सर में गोली मारने का आदेश देगी। भाई पूरा तेहरान, पूरा कोम, पूरा मशहद, भाई बड़े बड़े शहरों को आग लगा दी इन्होंने। अब जो डराने वाली बात है वो ये कि जरा इस ग्राफ को देखिए, प्रोटेस्ट के ग्राफ को। प्रोटेस्ट का ग्राफ कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया है, लोग और ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग सड़कों पर बवाल ज्यादा काट रहे हैं। मोहतरम हजरात ये देखिए, सरकारी एक और इमारत पर प्रदर्शनकारी पेट्रोल बम फेंक कर कैसे आग लगा रहे हैं। इस वीडियो को हमने ब्लर नहीं किया, ईरान के जो आतंकवादी हैं प्रदर्शनकारी, वो खुद ब्लर करके अपलोड कर रहे हैं ताकि पुलिस इन्हें पहचान न सके। मोहतरम हजरात, मैंने खास तरह की लड़कियों का जिक्र किया था ना, जिन्हें ब्रा में रहना है, जिन्हें पैंटी में घूमना है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली। हाँ, बुरा लग रहा होगा, महिलाओं को ज्यादा बुरा लग जाएगा ये बात मैं बोलूंगा, लेकिन यही सच्चाई है। लड़कियों के अपने चोचले, उनकी अपनी जिद है, नंगा रहना है जी, बीच पे पैंटी पहन के उल्टा लेटना है, हमें तो बिना ब्रा के भी घूमना है, हमारी ये आजादी है। और इसी आजादी के लिए लड़कियां आगे हैं। ये देखिए, पहले पहनावा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये इस्लामिक या मुसलमान लड़की कहां से लग रही है। फिर उसके बाद सिगरेट मुंह में देखिए, और सिगरेट से खामनाई की तस्वीर जलाते हुए को आप देखिए, और यहां से आप मानसिकता समझ लीजिए। ईरान बड़े खतरे में है, उसका सबूत यह है। एक तरफ ईरान प्रदर्शनकारी आतंकवादियों से निपट रहा है, इसका फायदा उठाकर कुर्द के लड़ाके ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके ईरान के अंदर हथियार लेकर घुसे। भाई वो तो शुक्र मनाए ईरान की तुर्की ने ये इंटेलिजेंस और ये तमाम जानकारी ईरान को शेयर करी एक बड़े भाई की तरह, तो ईरान ने उस इंटेलिजेंस का उपयोग करके इन आतंकवादियों को हमला करके खत्म किया। सोचिए अगर तुर्की मदद ना करता तो ईरान का अभी क्या, बहुत बुरा कांड हो जाता ईरान के साथ। हजरात ये जो रात गुजरी है ये और खतरनाक गुजरी है। जरा ताजा मंजर ये भी देखिए, ईरान के एक और पुलिस स्टेशन को, जो काफी बड़ा पुलिस स्टेशन है, आग लगा दी गई है। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी जो पुलिस की गाड़ियां थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूं जिसके बाद आप कहेंगे कि दुनिया में हमने ऐसा कहीं प्रोटेस्ट नहीं देखा। मेरे पीछे एक ब्लर तस्वीर है और अच्छी खासी ब्लर है। हजरात आपको अगर मैं वैसे भी दिखा दूंगा तो नहीं पहचान पाएंगे। IRGC के एक सिक्योरिटी फोर्सेस को सिर्फ मारा नहीं बल्कि जमीन पर मार मार कर उसे जिंदा जला दिया। भाई ये तस्वीर है, कोयले की तरह जला हुआ इंसान है जिसके जिस्म से खून नहीं धुआं निकल रहा है, कोयले की तरह जलकर खाक हो चुका है। बस इतना ही काफी, हटा दो बस। दोस्तों दिल मेरा दहल गया ऐसे मंजर देखने के बाद। अब अगर कहीं प्रदर्शन हो ऐसा तो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, क्या कहेगा वो कि प्रदर्शनकारियों को सीधा मारो ना छाती पे गोली या गप पे गोली। लेकिन अभी भी ईरान बचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर ओपन फायर किया है, तो वो तो जस्टिफाइड है भाई। जब ईरान में
आईआरजीसी को और किसी भी इंसान को प्रदर्शनकारी जला रहे हैं, मार रहे हैं, तो कोई दूसरा देश क्या करेगा? अगर आंकड़े बताऊं तो इस प्रदर्शन के 11 दिन का जो प्रदर्शन चल रहा है, 11 दिन से टोटल अब तक 90 लोग मारे गए हैं, जिसमें ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस, आईआरजीसी के जवान, ऑफिशियल्स और आम नागरिक भी शामिल हैं। सिर्फ बीती रात में ही, जो कल रात गुजरी है, यानी 2 दिन पहले, यानी जो कल रात गुजरी है वो नहीं, वो परसों, तो परसों जो रात गुजरी है, जिसमें मैंने रात को भी अपडेट दिया था आपको, उसी रात में सिर्फ 8 आईआरजीसी के फौजी कत्ल कर दिए गए हैं प्रदर्शनकारियों के द्वारा। सोचिए तेहरान के मेयर ने क्या कहा। तेहरान के मेयर ने कहा कि उन लोगों ने, आतंकियों ने, दंगाइयों ने हॉस्पिटल के ऊपर, मेडिकल सेंटर के ऊपर, 26 बैंक, 25 मस्जिद, बासित बेस, मिलिट्री बेस, लॉ इन्फोर्समेंट फैसिलिटीज के ऊपर हमले किए। 48 डिपार्टमेंट की जो गाड़ियां थी उनको जलाकर राख कर दिया है।